हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स का सिक्स्थ लेक्चर, छठा लेक्चर, उसकी शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग चौथे स्टेज, जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट के नाम से जाना जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अब तक हम लोगों ने 3 स्टेजेस का डिस्कशन कर लिया, और जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एंशियंट और अर्ली स्टेज में ये जाना था कि प्राचीन काल में प्रबंध था। फिर जब हम एक स्टेज और आगे बढ़े तो हमें क्लासिकल स्टेज मिला, और वहाँ पर हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को जाना। फिर थर्ड स्टेज में हम लोगों ने नियो क्लासिकल अप्रोच को पढ़ा, और नियो क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत हम लोगों ने ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर को जाना। तो हम एक एक स्टेज आगे बढ़े, और हम लोगों ने अब तक 3 स्टेजेस का डिस्कशन कर लिया, और जिससे हमें ये पता चल सका कि प्रबंध की गतिशीलता किस तरीके की रही और प्रबंध की विचारधाराओं का विकास किस तरीके से होता चला गया। जैसा कि आपको ये बताया गया कि जहाँ क्लासिकल स्टेज में वैज्ञानिक प्रबंध की उत्पत्ति हुई, ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग किया गया, और प्रशासन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, और वहाँ पर एक ऐसे सिस्टम के बारे में भी बताया गया जो कि नौकरशाही प्रणाली के रूप में जानी जाती है। फिर हम लोगों ने थर्ड स्टेज में प्रोडक्टिविटी पर ह्यूमन फैक्टर का कितना असर होता है उसे जाना। वहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियरल साइंस अप्रोच का डिस्कशन किया कि कार्य करने के दौरान मानव संबंधों और मानव व्यवहार जो कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, और निश्चित रूप से इनका असर उत्पादन पर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने 3 स्टेजेस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंध की आधुनिक विचारधारा का। और प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब वो भविष्य की तरफ देखती है, डायनेमिक है। प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का प्रयोग किया गया है, और प्रबंध को वहाँ पर एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया, सिस्टम के रूप में विकसित किया गया, और वहाँ पर यह भी बताया गया कि प्रबंध अडाप्टिव टू इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब जैसे पर्यावरण बदलता है प्रबंध अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेता है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट में हमें 4 अप्रोचेस का डिस्कशन करना है। उसमें जो सबसे पहला अप्रोच है वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच, दूसरा ऑपरेशनल थ्योरी, तीसरा सिस्टम अप्रोच या सिस्टम थ्योरी, और चौथा कंटिंजेंसी थ्योरी या कंटिंजेंसी अप्रोच। तो आज हम मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट का जो पहला अप्रोच है, जिसे हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थॉट के नाम से जानते हैं, या जिसे हिंदी में हम ये बोल सकते हैं प्रबंध की मात्रात्मक विचारधारा, जो कि पूरी तरह से फोकस करती है यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर एड्स टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब इसका ये हुआ कि जो प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है वो पूरी तरह से जो भी संगठन की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए गणितीय मॉडल्स, सांख्यिकीय मॉडल्स का प्रयोग करता है। तो चलिए आज हम डिस्कशन की शुरुआत मॉडर्न अप्रोच में क्वांटिटेटिव मॉडल का डिस्कशन या क्वांटिटेटिव थ्योरी की डिस्कशन से करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं उन्हें बताने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास आपको करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जो अब तक हम करते आए हैं, जो ईयर स्पेसिफिकेशन रहा है अबाउट मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट, तो हम इसको
ईयर से अगर एसोसिएट करें तो फ्रॉम 1950 टू टिल नाउ का ये अप्रोच है। मतलब कि 1950 से अब तक, जैसे अब हम लोगों ने जाना था एंशिएंट थॉट में बिफोर 1880 1880 से पहले की बातें, फिर जब हम क्लासिकल थॉट में पहुंचे थे तो 1880 टू 1930 1880 से 1930 की बातें, फिर हम लोग न्यू क्लासिकल स्टेज में पहुंचे थे तो 1930 से 1950 1930 टू 1950 को शामिल किया था। और जब हम मॉडर्न अप्रोच का डिस्कशन करते हैं या मॉडर्न अप्रोच की बातें करते हैं तो वो 1950 से टिल नाउ, मतलब अब तक की जो भी चीज़ें प्रबंध में प्रयोग में लाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी या मात्रात्मक विचारधारा क्या बोलती है? द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो ये मात्रात्मक विचारधारा है वो क्वांटिटेटिव थ्योरी या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग करती है संगठन के निर्णयों को लेने के संबंध में। इट आल्सो नोन एज ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस। इसे ऑपरेशन रिसर्च या संचालन अनुसंधान या प्रबंध विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इट बिकेम एन एक्सेप्टेबल थ्योरी इन वर्ल्ड वॉर II। इस थ्योरी का सबसे पहले प्रयोग या इसकी स्वीकार्यता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जहां पर व्हेन ब्रिटेन हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इट इज सॉल्व, इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, जहां पर ब्रिटेन को अपने युद्ध से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करना था। रिसर्चर्स वांटेड टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ बम्बिंग एंड डिटेक्टिंग एनिमी सप्लाईज। जो भी अनुसंधान कर्मी थे वो चाहते थे कि वो जो बम गिराने की कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि की जाए और जो हमारे दुश्मन हैं उनकी स्फूर्ति कहाँ से होती है, उनकी सप्लाई कहाँ से होती है, इसको पहचाना जाए। तो इसको आपको समझना है कि अगर हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत या इसको जो प्रयोग में लाया गया वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जहां पर ब्रिटेन को युद्ध संबंधी समस्याओं को सॉल्व करना था। और उनकी समस्या क्या थी कि वो बॉम्बिंग की इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते थे, बम गिराने की कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि जो उनके दुश्मन हैं उनकी पूर्ति कहाँ से होती है, वो उनको आइडेंटिफाई करना चाहते थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट राडार सिस्टम डिड नॉट परफॉर्म वेल। जो उनका राडार सिस्टम था वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था एट फील्ड साइट एज इट परफॉर्म एट द टेस्टिंग स्टेशन। मतलब टेस्टिंग स्टेशन में उनका राडार बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब उसे फील्ड साइट ले जाया गया, राडार जैसा कि आप जानते हैं राडार जो है वो एक ऐसा यंत्र होता है जो कि कैप्चर करता है गतिविधियों को। तो वो राडार जो है टेस्टिंग साइट पर तो काम कर रहा था, लेकिन जब उसे फील्ड साइट पर ले जाया गया तो वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था। ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज स्टडीड बाई PMS ब्लैकेट। इस समस्या का अध्ययन PMS ब्लैकेट नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया और PMS ब्लैकेट एक नोबल पुरस्कार विजेता थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। मतलब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के नोबल पुरस्कार विजेता थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम पर अध्ययन किया, इस पर अनुसंधान किया। ठीक है। ही असेंबल्ड अ टीम ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स। उन्होंने एक टीम की संरचना की जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मिलित किया। ठीक है। अब उनकी टीम में कौन कौन से क्षेत्र के लोग सम्मिलित थे? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। उनकी टीम में गणित के क्षेत्र से, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से, सांख्यिकी के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र के क्षेत्र से लोग सम्मिलित हुए।
मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई और उसमें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को शामिल किया। ठीक है, दिस टीम वाज नोन एज ऑपरेशन रिसर्च टीम, और इस टीम को ऑपरेशन रिसर्च या OR अनुसंधान संचालन अनुसंधान टीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इस टीम में एक खगोल शास्त्री था, खगोल शास्त्री मतलब अंतरिक्ष विज्ञानी था, 2 मैथमेटिकल फिजिस्ट, 2 गणितीय भौतिकविद थे, अ जनरल फिजिस्ट, एक सामान्य भौतिक विज्ञानी था, 2 मैथमेटिशियन, 2 गणितज्ञ थे, 3 फिजियोलॉजिस्ट, 3 मानव विज्ञान या शरीर विज्ञानी थे, अ सर्वेयर, एक सर्वेक्षक था जिसका काम सर्वेक्षण करने का था, एंड एन आर्मी ऑफिसर, और एक आर्मी का अधिकारी था। तो इन्होंने जो टीम बनाई, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मिलित किया, उनमें खगोल शास्त्री, मैथमेटिशियन, गणित भौतिकविद, भौतिक वैज्ञानी, 2 गणितज्ञ, 3 शरीर वैज्ञानी, एक सर्वेक्षण करने वाला, और एक आर्मी ऑफिसर को इन्होंने शामिल किया। मतलब उनकी टीम में ये लोग सम्मिलित हुए। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को, जो ब्रिटेन की प्रॉब्लम थी, देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हेल्प द ब्रिटिश सॉल्व देयर प्रॉब्लम, मतलब उनके जो ज्ञान था, विशेषज्ञ ज्ञान था, उन्होंने ब्रिटिशर्स की या ब्रिटिश सैनिकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो इफिशियंसी बढ़ाना चाहते थे और एनिमी सप्लाईज को डिटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, द क्वांटिटेटिव साइंटिस्ट फाउंड जॉब्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यहीं से अब इसका जुड़ाव व्यवसायिक संगठन से हो रहा है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर या वार जो युद्ध हो रहा था वो खत्म हुआ, ये जो भी क्वांटिटेटिव स्पेशलिस्ट थे, इन्हें व्यवसायिक संगठनों में काम मिला, वेयर दे अप्लाइड इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निक्स ऑफ OR, जहां पर उन्होंने अलग अलग जो क्षेत्र थे, इस तकनीक का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में, मतलब अंतर विभागीय क्षेत्रों में इन्होंने इस टेक्निक का, ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का प्रयोग किया। मतलब जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया तो इसके बाद इन्होंने काम पाया व्यवसायिक संगठनों में, और जहां पर उन्होंने इस ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का प्रयोग किया। ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मशीन्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन रिसर्च, जिसे क्वांटिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में एक बात बताई गई है कि ऑपरेशन रिसर्च जो है वह साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कि लोगों से संबंधित है, मशीनों से संबंधित है और मटेरियल से संबंधित है। ठीक है, द क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन एड्स। तो यहां पर एक और बात बताई गई है कि ये जो क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट है, जो विचारधारा है, इसका केंद्रीकरण या ये केंद्रित है पूरी तरह से गणित के प्रयोग पर, सांख्यिकी के प्रयोग पर और सूचनाओं के जो सहायक हैं उन पर पूरी तरह से फोकस है। टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इसके द्वारा जो भी प्रबंधकीय निर्णय होता है उसमें मदद मिलती है और संगठन को यह प्रभावशाली बनाता है, या व्यावसायिक संगठन को या व्यावसायिक संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों को यह प्रभावशाली बनाता है। तो ओवरऑल जो आपका ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव थ्योरी का एक व्यू निकल कर आया वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग है,
ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का प्रयोग, साइंस का प्रयोग, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को प्रभावशाली बनाया जा सके, वो बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, एक और बात, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी की तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 उसके ब्रांचेस हैं, वो भी आपके सामने। द ब्रांचेस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्योरी आर, देयर आर 3। नंबर 1 मैनेजमेंट साइंस, जिसे हम प्रबंध विज्ञान के नाम से जानते हैं। नंबर 2 ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसे संचालन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। एंड नंबर 3 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन शॉर्ट जिसे MIS प्रबंध सूचना प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस, आपने इससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट साइंस और साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट साइंस और साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वहां पर आपने पढ़ा था वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए टू यूज द साइंटिफिक थिंग्स। यहां पर जिस साइंस का प्रयोग किया जा रहा है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं था, लेकिन यहां पर साइंटिफिक जो मैनेजमेंट साइंस है वहां पर कंप्यूटर एड, इंफॉर्मेशनल एड का प्रयोग किया जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दे आर द 3 ब्रांचेस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्योरी या मात्रात्मक विचारधारा। तो एक एक कर इनको भी समझ लेते हैं। मैनेजमेंट साइंस क्या होता है? मैनेजमेंट साइंस इज एन अप्रोच दैट एम्स एट इंक्रीजिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि प्रबंध विज्ञान एक ऐसा विचारधारा है जो कि केंद्रित होता है, जो निर्णय को प्रभावशाली बनाता है थ्रू यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब निर्णय लेने के लिए या निर्णय को प्रभावशाली बनाने के लिए गणितीय मॉडल और सांख्यिकी मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत? मैनेजमेंट साइंस के अंतर्गत या प्रबंध विज्ञान के अंतर्गत। नंबर 2 है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द फंक्शन or field of expertise that is primarily responsible for managing the production and delivery of an organization's product and service। ऑपरेशन का मतलब होता है संचालन, ऑपरेशन का जो हम बोलते हैं ऑपरेट करना। तो यहां पर बताया गया कि संचालन प्रबंधन का मतलब यह वह कार्य है जिसमें इसका मुख्य जो फोकस होता है वो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और जो भी प्रोडक्ट है उसके डिलीवरी से संबंधित होता है, मतलब उसकी सुपुर्दगी, उसके हाउ टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, उस पर पूरी तरह से फोकस होता है। मतलब प्रबंध का जो ऑपरेशनल एरिया है उस पर फोकस करता है। एंड MIS, व्हाट MIS मीन्स? MIS इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यूज बाय मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया गया कि MIS जो है वह पूरी तरह से फोकस करता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, जिसे प्रबंध में प्रयोग में लाया जाए। मतलब वो कंप्यूटर के प्रयोग को प्रबंध में लाने के बारे में बोलता है। मतलब प्रबंध की समस्याओं को कंप्यूटर एड से सॉल्व किया जाए, और इसे नाम दिया गया MIS का या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने रखे गए। अगर आप बात करेंगे कि वो कौन से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग मैनेजमेंट साइंस के अंतर्गत किया जाता है, तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग जानते हैं या जिसको हम लोगों ने सुना है। वो कौन से मैथमेटिकल या साइंटिफिक टेक्निक्स हैं? जैसे अगर हम बात करें तो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं CPM को, आपने नाम सुना होगा क्रिटिकल पाथ मेथड का, PERT को, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक,
PERT जिसे नाम दिया जाता है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग को भी जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, उसे भी हम शामिल कर सकते हैं टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, ठीक है। उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हर्डल्स आएंगे, उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हम स्पेशलिस्ट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी या टेक्निक जिसे हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कंप्यूटर एड, इनका प्रयोग करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करें, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच पूरी तरह से गणितीय मॉडल और सांख्यिकी विधियों पर फोकस करता है और प्रबंध की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता है, या संगठन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड जो व्यू पॉइंट है इस मॉडर्न मैनेजमेंट का, जिसे ऑपरेशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे।